नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहां पिछले 7 दिनों में 1107 लोगों की मौत हो गई है। कई जिलों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है, वहीं कई जिलों में रिकवरी रेट काफी बेहतर है। आखिर राजस्थान के हालात क्या हैं और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नए केस के साथ ही अब मौत के आंकड़ों ने भी सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मई के पहले सप्ताह में राज्य में 1107 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अप्रैल में यह आंकड़ा 1421 था, यानी पिछले महीने के मुकाबले 78% मौतें, वो भी पिछले 7 दिनों में ही रिकॉर्ड की गईं। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। राज्य में सिलसिलेवार रिकवरी की स्थिति देखें तो छोटे जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौल में स्थिति बेहतर होने लगी है। उधर बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, हनुमानगढ़ में हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 18,231 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड 164 लोगों की जान गई है। इससे पहले 2 मई को सबसे अधिक 18,298 मरीज सामने आए थे। इसके बाद 3 दिन तक लगातार नए मरीजों के आंकड़े में गिरावट आई, मगर पिछले 2 दिनों में फिर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों की माने तो मई का ये महीना मौत के मामले में डरावना हो सकता है। आइए ये दिखाते हैं कि इस महीने में कोरोना कितना असरदार रहा और किस शहर में कितने लोग ठीक हुए। पहली लहर जब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में थी, इस दौरान कुल 1264 लोगों की कोरोना से जान गई थी। मई के पहले सप्ताह के आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरी लहर कितनी घातक है। डूंगरपुर में 90% रिकवरी रेट रहा। डूंगरपुर में अब तक 14,153 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 12,709 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नागौर, भरतपुर में भी स्थिति काफी बेहतर है। कोटा का रिकवरी रेट 85% के आसपास है। वहीं सवाई माधोपुर में हालत चिंताजनक बनी हुई है। सबसे कम 40% रिकवरी सवाई माधोपुर जिले में है। अब तक 8,381 मरीज मिले, जिनमें से 3,362 ठीक हुए। इसके अलावा जैसलमेर, हनुमानगढ़ और चुरू में भी स्थिति खराब है। यहाँ रिकवरी रेट 50% से भी कम है। वहीं उदयपुर में वैक्सीन की डोज खत्म होने के कगार पर है। यहाँ अगर डोज नहीं आई तो रविवार को मजबूरन लोगों का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ेगा। ऐसे में राज्य के हालात गंभीर बने हुए हैं। जयपुर से सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी के लिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान खामियां और लापरवाही नजर आने पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जमकर लताड़ा। मीडिया से रूबरू होते हुए अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि जिला अस्पताल में 29 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 19 वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड के अगस्त 2020 में आए हैं। अब मरीजों के बढ़ने के बाद उन्हें काम में लिया जा रहा है। तब पीएमओ ने राज्य सरकार को पत्र लिखा कि 19 वेंटिलेटर खराब हैं। अगस्त से लेकर अब तक अस्पताल प्रशासन ने खराब की गई कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी, और जब मरीजों का दबाव बढ़ा तो पीएमओ और चिकित्सकों ने सरकार को पत्र लिखकर 19 वेंटिलेटर जो पीएम फंड के हैं उन्हें खराब बता दिया। जबकि अगस्त से लेकर अब तक मरीजों का भार पड़ रहा है, तो वहीं उन्हें राज्य सरकार को लिखा, इससे पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई और बिना टेक्नीशियन की जांच के बिना खराब बता दिया गया और मौतों के आंकड़े को छुपाया गया है। जिला अस्पताल में 62 लोगों की मौत हुई है और अस्पताल प्रशासन अभी भी 42 लोग बता रहा है, जो एक गंभीर विषय है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि गुमराह करने का अस्पताल प्रशासन का आरोप लगाया है और अस्पताल प्रशासन अपनी खामियों को छुपाकर पर्दा डाल रहा है। उधर राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ ने भिवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल और ईएसआई अस्पताल का दौरा किया है। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन से बात कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और ऑक्सीजन
आदि के बारे में बातचीत कर जानकारी ली। सांसद बाबा बालकनाथ ने बताया कि क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य जानने के लिए अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि ईएसआई हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन जनरेट प्लांट की आवश्यकता है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अवगत कराया है। इसके लिए मंत्रालय ने स्वीकृति भी दे दी है। जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा और क्षेत्र को राहत की सांस मिलेगी। कोटा से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक वीडियो जारी कर जनता से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है और अगर दवाइयां अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें कोटा या फिर दिल्ली के कार्यालय में कभी फोन करके सहायता ले सकते हैं। ओम बिड़ला ने अपने दफ्तर का नंबर भी जारी कर दिया है। मैंने आपकी सहायता के लिए कोटा बूंदी कोविड हेल्पलाइन शुरू की है। जिन संक्रमित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या संक्रमित परिवारों के देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। आप जब भी आवश्यक समझे मेरे कार्यालय में संपर्क करें। जो दवाइयां डॉक्टर ने लिखी है वे दवाइयां आपके घर तक पहुंचाऊंगा। यदि आवश्यक हुआ तो अस्पताल में एडमिट करने का भी प्रयास करूंगा। जोधपुर जेल में तबीयत खराब होने के बाद आसाराम को एमजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो 2 दिन से आईसीयू में थे। 2 दिन बाद आईसीयू में रखने के बाद आसाराम को जोधपुर एम्स में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि आसाराम की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनकी हालात गंभीर होती चली गई। एक और जहां देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं कुछ लोग इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसी ही एक मामला अजमेर जिले से आया है, जहां 2 युवतियां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करती हुई पकड़ी गई हैं। युवतियों को पकड़ने वाले समाजसेवी ने बताया कि उनको इंजेक्शन की जरूरत थी, जिसके बाद उन्होंने फोन के माध्यम से इन युवतियों से संपर्क किया तो इन युवतियों ने इंजेक्शन देने के लिए 23,000 रुपए मांगे। समाज सेवी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब ये लड़कियां इंजेक्शन लेकर अजमेर क्लब चौराहे के पास आईं तो पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इन युवतियों के पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। साथ ही उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपी युवतियों से पूछताछ में जुटी है, जिससे ये पता लग सके कि युवतियां इंजेक्शन कहां से लाई थी और कितने इंजेक्शन उनके पास हैं। आरोप क्या है? 4,000 का इंजेक्शन 23,000 में बेच रही है। गरीब मर रही है, खुद की हाई सोसाइटी मेंटेन कर रही है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि इंजेक्शन बेच रही है? आई एम अ सोशल वर्कर। ओके, आपने मेरे पास किसी गरीब का कांटेक्ट आया था कि भैया हमको इंजेक्शन चाहिए, लेकिन वो 23,000 में बेच रही है। अच्छा। वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए मैंने मेरे स्तर पर इनको पकड़ा लाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बुलाया था? बिल्कुल, इंजेक्शन देना बुलाया था। 23,000 मांग रही थी। 4 इंजेक्शन एट प्रेजेंट इनके पास है। टोटल 10 इंजेक्शन है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका? रेमडी। हाँ भैया, रखा है एक तो बाकी गाड़ी में पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष सोनी। अलवर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी दुकानदार गाइडलाइन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। यहां की रोड नंबर 2 और सामोला में फर्नीचर के साथ बिजली के सामान की 6 दुकानों को सीज किया गया है। इसके अलावा प्रशासन की अलग अलग टीमें रोजाना दुकानों को सील कर रही हैं। हर दिन कोरोना की रिपोर्ट आने में 800 से अधिक पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है, जिसमें से अकेले अलवर शहर में 30% से अधिक पॉजिटिव आते हैं, जिसके कारण लगातार सख्ती पर सख्ती की जा रही है। बाजारों को केवल 3 दिन ही खोला जा रहा है, वो भी केवल जरूरी सामानों के लिए। बाकी सभी दुकानों को बंद किया गया है, लेकिन चोरी छिपे दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं, जिन्हें सीज किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सालय में कोरोना से 143 मरीज भर्ती किए गए, जिनमें से 102 ऑक्सीजन बेड पर तो 7 वेंटिलेटर पर हैं। इनमें से 20 मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। यहां 4 दिनों में 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी जिले के डीएम ने दी। उनका कहना है कि कई मरीजों को होम आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है।
चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर गौशाला का पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाडावत ने निरीक्षण किया। उन्होंने पशुओं के चारे, पानी, चिकित्सा और साफ सफाई जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को देखते हुए पशुओं की देखभाल के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर में आए दिन कोरोना मरीजों के ग्राफ में बढ़ोतरी के साथ ही मौत का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। इसी के बीच दूसरी लहर के पीक पर आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना के पीक को देखते हुए कलेक्टर आशीष मोदी ने अपने प्रयासों से करीब 130 कंसंट्रेटर मंगवाए हैं। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है ताकि इमरजेंसी में कंसंट्रेटर का सहारा मरीजों को मिल सके और उनकी सांसों की डोर टूटने से बच सके। ऐसे में एक कंसंट्रेटर से 2 मरीजों को लाभ मिल सकता है, जिसके चलते 200 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन की सप्लाई इन मशीनों से हो सकती है। बाड़मेर जिले के सांभरा में 24 घंटों में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के निर्देश पर अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार कर लिया गया है। मंत्री हरीश चौधरी के प्रयासों से बना सांभरा में कोविड अस्पताल महज 24 घंटे में बनकर तैयार हुआ है। ये 25 बेड क्षमता वाला अस्थायी अस्पताल है। अधिकारियों का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर बेड की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अलवर जिले में लगातार दूसरे दिन 1123 कोरोना मरीज रिकवर होकर अपने घर पहुंचे, जबकि 1300 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। अब भी जिले में 9498 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। लगातार संक्रमितों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। इस कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की किल्लत कम नहीं हो रही, जिसके कारण मरीजों की जान जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।